साईं भगत जी, भगत जी आप कहाँ पे आए हैं भगत जी? बैतूल आए भगत जी? बैतूल से आए हैं? नहीं, खंडवा जिले से। अच्छा, खंडवा जिले से आए हैं आप। कैसा लग रहा है भगत जी? बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कब नाम दीक्षा आपने कब ली थी भगत जी? 2013 में। अच्छा, और भगत जी और कुछ अपने विचार रखें? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। साईं भगत जी, भगत जी अपना थोड़ा सा परिचय देने का। भगत जी मैं हरदा जिला से हूँ अच्छा अच्छा, और 2019 में जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा। नामदान कहाँ से दी थी भगत जी? मैं ग्रामीण क्षेत्र से लिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। और ये सात संगत से कब जुड़े थे? सात संगति से आप कब जुड़े हैं भगत जी? सात संगति से उसके बाद 1 साल बाद में। अच्छा, 1 साल। हाँ 2020 में 2020 में जुड़े। हाँ पवन दास जी का अच्छा, वीडियो अच्छा। देखने लगा। ठीक ठीक। जब से अभी सतनाम भी नहीं हुआ अपन। अच्छा अच्छा, प्रथम नाम अच्छा, अभी दया मालिक की सात भगत जी। संगति में आए हाँ तो सत्संगति में जब से नहीं प्रथम नाम ही लिया। प्रथम का नाम लिया था। अच्छा, इसके बाद में सतनाम लिया। ठीक है भगत जी, आपको कुछ कैसा एहसास हो रहा है यहाँ कि कुछ क्या फील कर रहे हैं आप? मतलब सात संगति में आए तो आपको कैसा फील हो रहा है? वो जो गुण रस है हाँ, वो बताता नहीं है मुझे। यानी कहना चाहिए कुल मिला के परमात्मा की सत्य हाँ सत्य भाषा है। और उनको मतलब समझाता कहना नहीं चाहिए है। सही विधि मार्ग में आके आप मतलब सात संगति में आके अपना पांचों यज्ञ का लाभ उठा रहे हैं आप। जी। अच्छा अच्छा। साईं भगत जी, सच्चाई भगत जी, सच्चाई। भगत जी अपना थोड़ा। भगत जी मुकेश दास राजस्थान अब्दुल्लागंज से बैतूल आया है भगत जी सात संगति में। अच्छा अच्छा, परमपिता परमेश्वर की दया से वीरेंद्र दास के देवेंद्र देवेंद्र दास के मालिक की झोंपड़ी पर सात संगति का प्रोग्राम रखा। सभी भगत भाई आए, ज्ञान आधार से ही चर्चा करी जा रही है उस मालिक की। परमपिता परमेश्वर ने दया करी है, तब जाके ज्ञान आधार से ही समझ में आ रहा है भगत जी परमात्मा की क्या रजा है, क्या हमें समझना है, क्या मालिक बता रहे हैं। भेड़ चाल चलने से भगत जी कोई फायदा नहीं है। परमात्मा इस बात को 27 साल से भोग के बोल रहे हैं, रूप को बोल रहे हैं कि हमें भगत कैसे बनाने हैं। जी भगत जी। भगत बनेगा ज्ञान के आधार से। जी भगत जी। भगत ऐसे नहीं बनेगा ये पीला पर्चा आ गया इसके अंदर ये आदेश बताए जा रहे हैं। भगत जी आपको डर नहीं लगता पीला पर्चे से? भगत जी हमें इससे कोई परवाह नहीं है। पीला पर्चा हमारा निकलेगा भगत जी, हम समझेंगे आज परमात्मा ने और भी रजा बख्श दी हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा, क्योंकि इस बात के साबित भी हो जी। कि हमारे अंदर रजा हुई उस मालिक की, तब जाके हम उससे दूर हो जाए तो वो पीला पर्चा हमारे ऊपर निकला। जय बंदी छोड़ के। मेरा तो कहना यही है परमपिता परमेश्वर गुरुदेव के आशीर्वाद से कि सभी भगत भाई समझें इस चीज़ को और ज्ञान क्या बोल रहा है, ज्ञान के आधार से भक्ति करें। उस परमपिता परमेश्वर से कोई भी अंश दूर नहीं है, जगत वाला भी और भक्त भी। यदि आप चाहते हो कि हमें कैसी एक भक्ति का सहारा सा जीना चाहिए तो आप सत्संग सुने, एक आध घंटे, घंटे भर, आध घंटा। यदि आपने 10 मिनट भी गौर कर लिया सत्संग पे, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का गौर कर लिया, जी भगत। परम पिता परमेश्वर आपको शरण और बिल्कुल ज्ञान देने में देर नहीं करेंगे। भगत जी आप सात संगति में कब से जुड़े भगत जी? भगत जी सात संगति में तो दास 2019 में नाम लिया था अब्दुल्लागंज से, जी भगत जी। एमपी मध्य प्रदेश से। जी भगत जी। लेकिन परमपिता परमेश्वर की जनवरी फरवरी में ही समझ में आ गई थी कि सात संगतियों के अंदर ज्ञान आधार बना के जी भक्त भाई को भी बताया जाए, जी। हम भी समझें, किसी और को बताया, जिससे कि ये जीवन हमारा शुद्ध बने। हमारा मोक्ष मार्ग चाहिए भगत जी, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि हमारे पाठ कितने हो गए, प्रकाश यानी कितने हो आपका गए, ज्योति कहने का कितनी हो मतलब ये है कि हम मोक्ष के लिए परमात्मा की शरण में आए हैं, ना कि हम किसी के चापलूसी करने के लिए। बिल्कुल ये है हमारा कहना। ठीक भगत जी। तो भगत जी इसी बात को सभी भक्तों को बताओ और हमारा यही करबद्ध निवेदन है सभी भक्त भाइयों से। हम तो क्या कर सकते हैं, कुत्ता है उस मालिक के। जी भगत जी। ये परमात्मा दया करे सभी भक्तों पर और इस ज्ञान को आधार करके परमात्मा उनके ऊपर देव दृष्टि डालें, जिससे कि उनको ज्ञान समझ में आए और बैठ के भक्ति करें
ऐसे सत्संग करें, भगवान को भोग भंडारा लगाएं, खुद भी पाएं। भगवान ने यानी बोला है, आपका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 5वां यज्ञ पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया। जी परमात्मा सत्संग में बोल रहे हैं कि बढ़िया बेटे मेरे खीर बनाओ, जी। अच्छा हलवा बनाओ, अरे और तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं। अरे फिर तो वो है भगवान का ज्ञान। ये नहीं है आदेश आ गया बंद कर दो। अच्छा। कहीं लिखा नहीं है। आप सत्संग देखो 2008 के भक्तों, भगत जी हम लोग दास क्या दावा के साथ बोल रहा है, भगत के परमात्मा के शरणों में पूरे सत्संग बताए जा रहे हैं ये चीज कि मेरे बेटे हलवा बनाओ, खीर बनाओ, नहीं मुझे भगत जी, खिलाओ, आप खिलाओ। लेकिन हमने सुना है भगत जी ये परमात्मा का आदेश नहीं है ये भंडारा करने का। परमपिता परमेश्वर के 2008 के सत्संग सुने भगत भाई जितने भी हैं सुनने वाले मेरी आवाज को, उसमें आपको नीर खीर का नवेरा हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर बोलना क्या चाह रहे हैं, करवाना क्या चाह रहे हैं, हमसे भक्ति कैसे करवाना चाह रहे हैं। हम तुम सब दूर हैं, भेड़ साल चल रहे हैं, लेकिन भगत इसमें से निकल के साइड में आओ और सिंगल चलना सीखो बाग में। लेकिन वहां भी हरे मिलते हैं। लेकिन भगत जी मैनेजमेंट वाले भगत जी अपने भगत भाई बोलते हैं कि ये परमात्मा का आदेश नहीं है, परमात्मा का स्पेशल आदेश नहीं है, और ये सत्संगों वाले आदेशों को आप फॉलो कर रहे हैं, ये गलत है। भगत जी परमपिता परमेश्वर का पीला पर्चा इन आदेश से अगर ये बताया जा रहे हैं तो चलो हम ये घड़ी मान लेते हैं परमात्मा का है वो आदेश, तो वो ज्ञान से तो मिला उसको कम से कम भगत जी कि ये ज्ञान से पर्चा क्या बोल रहा है, हम हमारा ज्ञान क्या है, वही नीर खीर का निवेरा हो जाएगा। जी हो जी। किसी की मत मानो आप भाई, उसके अंदर शब्द क्या बोले जा रहे हैं, परमात्मा से मिलते हुए हैं ज्ञान से या परे हैं, उसमें ही आपको भेद मिल जाएगा। भगत जी हमारी भी शिक्षा मत लो आप। भगत जी लेकिन आप लोगों को तो गुरुद्रोही कर दिया गया है भगत जी। भगत जी हमारा जो परमात्मा है वो तो है देशद्रोही जी भगत जी, और हम चाहते हैं कि हम बने गुरुद्रोही, अच्छा अच्छा, तब चलेगी ये भक्ति। ठीक 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 ठीक। ये है इसका निरीक्षण पूरा पूरा। अगर हम सोचे कि हमारा पिताजी तो गुरुद्रोही रहे हाँ, और हम सीता पांख बन के खड़ी रहे, अच्छा तो अच्छा, भी ये भक्ति नहीं चलेगी। तो आप इसलिए गुरुद्रोही बन रहे हो। इसलिए बनेगा हमारा पाप ही जब गुरुद्रोही है तो हमारा क्या बनेगा बच्चे इनका। जय बंदी छोड़ की सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब पुण्याताओं, सत साहेब पुण्याताओं, आज जिला बैतूल, तहसील मुल्ताई और ग्राम नानकुड़ी में परमात्मा की विशेष दया हुई है, जो कि आज हमारे देवेंद्र दास भगत जी की कुटिया में विशेष परमात्मा ने मेहर बख्शी है, जो कि आज साध संगति का जो परमात्मा का जो 5वां यज्ञ होता है वो पूर्ण करने के लिए परमात्मा की दया से साध संगति का प्रोग्राम रखा गया। और ये बहुत ही हमारे लिए परमात्मा के हमारे ऊपर बहुत ही कहना चाहिए दया है, जिससे हम ये चीज़ कर पाए। और अन्य जो सभी भाई भगत देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को देखें, समझें और सच्चाई से अवगत हों और अपना आत्म कल्याण करवाएं, क्योंकि हम परमात्मा की शरण में केवल मोक्ष के लिए आए हैं, ना कि हम यहाँ की मान बढ़ाई और किसी भी प्रकार की धन दौलत के लिए हम यहाँ नहीं आए। हम तो केवल आत्म कल्याण के लिए और परमात्मा के गुणगान करने के लिए साध संगति के कार्यक्रम रखते हैं। हमें किसी मान बढ़ाई और किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जो कि अन्य भगत भाई समझते हैं। और कर लो आराम से कर लो, बढ़िया देखो फीड उसमें सामने ही था। अच्छा सामने तो देवेंद्र दास भगत जी के ऊपर परमात्मा की दया हुई, उनको हम परमात्मा ने माध्यम बनाया और यहाँ साध संगति बहुत अच्छे से और बढ़िया सुचारू ढंग से और परमात्मा का गुणगान करते हुए ये आज दिनांक 5/2/2022 को संपूर्ण हो रहा है। तो हम अन्य भक्तों से भी और भी डिस्कस करेंगे उनका क्या विचार है। सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी।
भगत जी आप कहाँ से हैं जी? भगत जी मैं नानकुड़ी से ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। भगत जी आपने नाम दीक्षा कब ली भगत जी? मैंने नाम दीक्षा नहीं ली है भगत जी, मैंने संकल्प दीक्षा ली है। अरे बाप रे। भगत जी आप कुछ विचार रखना चाहेंगे परमात्मा का ज्ञान के विषय में, और आप अभी तक को मतलब आपने क्या अनुभव किया इस मार्ग में और इस सतमार्ग में जुड़ने के बाद में, यानी आपको ऐसा क्या विशेष लगा और क्या आपको फायदा हुआ? और आपने संकल्प दीक्षा ली, हमें सुनकर मतलब एक हैरानी होती है कि ऐसे भी भक्त हैं जो परमात्मा को ना देखा ना सुना, ना किसी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि उन्होंने सामने अपने आंखों से देखी, लेकिन आज परमात्मा को परमात्मा मान के और पांचों यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं और अपने आत्म कल्याण का काम कर रहे हैं। भगत जी मैं तो यही कहूँगा कि जो भी अपने भाई है, जो अपने बहन है, वो ये जो काल की पूजा कर रहे हैं उनको छोड़ के जो अपना पिता है, अपने पिता की पूजा करना चाहिए, क्योंकि वह सब अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों, भगत जी मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन समझ गए भगत जी, हम आपकी हर भाषाओं को समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ चुके हैं। पर्याप्त है आपने जो बोला, मालिक की दया से पूर्ण हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो परमात्मा तो अपनी आत्मा के भाव और अंतरात्मा को देखते हैं और उसी की सुनते हैं। तो आपने जो महसूस किया है शायद ही अन्य भगत भी महसूस करें, उन तक भी ये संदेश जाए कि भगत ऐसे भी होते हैं जिन्होंने संकल्प नाम दीक्षा लेकर भी और सच्चाई को ग्रहण किया और आज पूर्ण लाभ उठा रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का और उनकी भक्ति विधि का। सत साहेब साहेब जी, भगत जी, भगत जी कहाँ से हैं भगत जी? जी भगत जी हम जिले छिंदवाड़ा से हैं, तहसील मरवाड़ा। कैसा लग रहा है भगत जी साथ संगति में आकर? जी बहुत आनंद आया जी हमको तो। परमात्मा के विषय में कोई संशय तो नहीं है भगत जी आपके मन में? जी कोई संशय नहीं है। आप भक्ति तो सही कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। आप